हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा एकेडमी। दिस इज डॉक्टर नेहा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए पेपर्स, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो नीट 2020 इस सितंबर में अपीयर होने वाले हैं। डेट फिक्स हो चुकी है, सो वी हैव टू बक अप, सो वी हैव टू डू रिवीजन फ्रॉम द क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए क्वेश्चन आंसर सेशंस में ही हम करने वाले हैं स्मार्ट रिवीजन अलोंग विद टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू गो फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन में होते हैं कीवर्ड्स। द मोमेंट यू गेट टू नो द कीवर्ड्स, थिंग्स बिकम इजी। जैसे इस क्वेश्चन में द कीवर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। द कीवर्ड इज इनकरेक्ट। कंसेप्ट क्या है? 4 विंग्स ऑफ कॉकरोच। सो एनिमल मॉर्फोलॉजी का ये क्वेश्चन है। सो लेट्स रिमेंबर, तो हमें क्या करना है? सारे कंसेप्ट याद करने हैं ऑफ 4 विंग्स ऑफ कॉकरोच, बट सी द ऑप्शंस एंड अकॉर्डिंगली आंसर। तो पहला ऑप्शन है, आर दे कॉल्ड मीजोथोरैसिक विंग्स? यस, इट इज एब्सोल्युटली राइट। उसका ओरिजिन है फ्रॉम द मीजोथोरैक्स पार्ट ऑफ द थोरैक्स रीजन। पर टेगमीना कहा जाता है क्या? यस, ब्रांच्ड अपीयरेंस होता है व्हेन सीन अगेंस्ट द लाइट। ओपेक होते हैं? यस, दे आर सो डार्क, लेदरी एंड थिक दैट दे कवर द होल एब्डोमेन अलोंग विद द हाइंड विंग्स। तो हाइंड विंग्स के साथ साथ ये पूरा एब्डोमेन भी कवर कर लेता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। बट सी द लास्ट ऑप्शन, दे आर यूज्ड इन फ्लाइट, ये गलत है। ये किसका फंक्शन है? इट्स द फंक्शन ऑफ द हाइंड विंग्स। द हाइंड विंग्स आर द ट्रू विंग्स। ट्रू विंग्स का मतलब क्या है? दीज आर द विंग्स विच आर गोइंग टू बी यूजफुल फॉर फ्लाइट। बट ये इतने थिन और डेलिकेट होते हैं, इसीलिए कॉकरोच डजंट प्रेफर फ्लाइंग लाइक अदर इंसेक्ट्स, इट प्रेफर्स रनिंग। तो 4 विंग्स का क्या फंक्शन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ 4 विंग्स? उसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। ओके, इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइन पार्ट। सो द आंसर इज द लास्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें गलत बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। टेस्टोस्टेरोन इज सिंथेसाइज्ड बाय, सो द आंसर इज द इंटरस्टिशियल सेल्स। तुरंत उसका दूसरा नाम भी याद आना चाहिए। दोज आर दी लेडिक सेल्स जो रिलीज करते हैं हार्मोन्स। एंड विच इज द मेन हार्मोन एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? वो है टेस्टोस्टेरोन। स्पर्मेटोगोनियल सेल्स का काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ दी स्पर्मेटिड्स, स्पर्म बनाना, राइट। नर्व सेल्स किसका दूसरा नाम है? द Sertoli cells. And what is the main function of Sertoli cells? It is nourishment. Okay, formation of androgen binding protein, ये सब भी Sertoli cells ही करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की बात करें तो ये तो जनरलाइज्ड टर्म है जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स इनकॉर्पोरेटेड है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल से भी स्पेसिफिक ऑप्शन अपने पास है इंटरस्टिशियल सेल्स, सो वही है अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखिए, यू डोंट हैव टू गेट वरीड। एक्चुअली ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। क्या बताना है? यू हैव टू टेल द करेक्ट मैच, जिसमें एग्जांपल्स एंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी मैच करनी है। सो लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMN. What is it also called as? The neutrophils, right? एंड मोनोसाइट्स, ये दोनों सेल्स हैं एंड सेल्यूलर बैरियर का काम करते हैं इन द इम्यून रिस्पॉन्स। सो इट इज प्रॉपर्ली गिवन। तो फिलहाल ये अपना सही ऑप्शन है, बट फिलहाल क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज हमने आगे के ऑप्शन देखे नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, एंटी टेटनस एंड एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शंस। इसमें हम क्या देते हैं? वी गिव रेडीमेड व्हाट? वी गिव रेडीमेड एंटीबॉडीज। एंड रेडीमेड एंटीबॉडीज इज विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी? इट इज पैसिव इम्यूनिटी। ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है? एक्टिव इम्यूनिटी। ये गलत हुआ। नेक्स्ट, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन आईज, these are the fluid components coming under the heading of physiological barriers. ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है? उसके सामने लिखा है physical barriers, वापस गलत हुआ। नेक्स्ट, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। अब स्किन हो चाहे एपिथेलियल लाइनिंग हो, ये किस बैरियर के अंडर आता है? इट कम्स अंडर द फिजिकल बैरियर। ऑप्शन देखो क्या लिखा है? फिजियोलॉजिकल। सो इट्स रॉन्ग। सो अल्टीमेटली हमने जो स्टार्ट में प्रेडिक्ट किया था वही आंसर अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पॉन्ज
एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है. इट इज गिवन एज अ गिफ्ट इन जापान. अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. गिफ्ट इन जापान एक ही दिया जाता है, दैट इज यूप्लेक्टेला. व्हाट्स द अदर नेम फॉर यूप्लेक्टेला? अभी तुरंत याद आना चाहिए. वीनस फ्लावर बास्केट. ओके, ये एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट होता है which is given in Japan. and ये क्या डिपिक्ट करता है? It is given as a token for living together forever. Okay, so it is given in marriages. शादियों में दिया जाता है and it's a very costly gift to be given. Rest are example of sponges like Euspongia, bath sponge, right? Hyalonema भी glass sponge है like Euplectella. Leucocerania shows radial symmetry. नेक्स्ट क्वेश्चन. MOET फुल फॉर्म भी दे रखा है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर इज अ मेथड ऑफ. तो ये जनरलाइज क्वेश्चन है. सो MOET की बात होती है, सो इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट कैटल. सो नथिंग टू डू विद फिश कल्टीवेशन, तो ये एलिमिनेट हो जाता है. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटल, यस हो सकता है. बर्थ कंट्रोल, नाउ क्वेश्चन देखो ऑप्शन में ही क्या दिया है फुल फॉर्म में, मल्टीपल ओव्यूलेशन. मल्टीपल ओवा अगर अवेलेबल हो रहा है तो बर्थ कंट्रोल का तो कोई स्कोप ही नहीं है. क्लोनिंग ऑफ शीप, हमें हाइब्रिड ऑब्टेन होते हैं, नॉट द एग्जैक्ट कॉपी. सो क्लोनिंग भी नहीं. सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटल इज राइट. होता क्या है MOET में एग्जैक्टली? एफएसएच लाइक हार्मोन्स जो है वो इंजेक्ट होते हैं इन द फीमेल का. ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, मल्टीपल ओवा आर मेड रेडी. ओके, सो मल्टीपल ओवा में से एक ओवम लिया जाएगा एंड इट इज फ्यूज्ड विद द स्पर्म, राइट. फिर क्या फॉर्म होगा फर्टिलाइजेशन से? यू आर गोइंग टू गेट जाइगोट. अब ये जाइगोट ट्रांसफर होगा इन सरोगेट मदर. Okay, in the other cow ये transfer होगा and the female cow is prepared for the next session. So this is about MOET. So hybridization of cattle का ये बहुत अच्छा advanced technique used है. So the answer is hybridization of cattle. Next again keyword गलत बताना है. It's the question from chapter locomotion and movement. So each rib in human is attached at one end to vertebral column, यहाँ तक सही है, and other end to the sternum, so called bicephalic. ये गलत है. सारे के सारे ribs sternum को attach नहीं होते हैं. Right? The first 7 ribs, see they are in pairs, right? तो हम एक साइड की बात करें. The first 7 ribs को हम बोलते हैं the true ribs. क्यों? One side they are attached to the vertebral column and the other side they are attached to the sternum, right? Next the rib number 8, 9, 10. These are called as the false ribs. Why? एक साइड को अभी भी vertebral column से ही attached है, but other side they are attached to the sternum but indirectly. Indirectly means what? Through the cartilage. Cartilage से attached. And the last 11th and 12th are the floating ribs. ये है floating ribs. ये सिर्फ एक साइड से vertebral column से attached है. Ventrally they are not attached to any part. Okay, so ये तो गलत हो गया. Next option हमें गलत ही बताना है. Okay. 12 pairs है. Each pair is attached to one thoracic vertebra. हर जगह vertebral column attachment mentioned है, इसलिए ये सही है. C-shaped flat bone है, is again right. First 7 pairs are attached to sternum with the help of hyaline cartilage is also right. ये cartilage का दूसरा नाम क्या है? It is costal cartilage. Okay. तो बाइसेफेलिक का और एक पॉइंट याद रखना है. बाइसेफेलिक का क्या मतलब है? वर्टेब्रल कॉलम को ही 2 आर्टिकुलेटिंग पॉइंट्स है. ओके, वर्टेब्रल कॉलम में ही 2 आर्टिकुलेटिंग पॉइंट्स होना जस्टिफाई करता है द वर्ड बाइसेफेलिक. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन.
नेक्स्ट डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स, तो ये तो थोरेसिक कैविटी दी हुई है. Here is the vertebral column and this is the ventral part. So thoracic cavity मतलब चैप्टर कौन सा रिलेटेड है? It is the chapter respiration. So immediately दो options eliminate हो जाते हैं. Systole, diastole is related with the circulatory system, with the heart. ये तो heart का diagram नहीं है. So you have to decide in between inspiration and expiration. Very easy trick है इधर. The air is coming inside the thoracic cavity. हवा अंदर आना is what it is. Inspiration. और भी वो फीचर्स. सो thoracic जो कैविटी है वो कैसे मूव होते हैं? हाउ डू द thoracic cage कैसे मूव होता है? इट मूव्स आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स. सी आउटवर्ड्स तो ये मूव हो रहा है. सो अगेन इट इज जस्टिफाइंग इंस्पिरेशन. नेक्स्ट इज द डायफ्राम. डायफ्राम देखो एरो कहाँ है? ये वो जा रहा है dome shape से it is getting converted to what shape? Flat. Again in favor of inspiration. So answer क्या है? Inspiration. Right. Which among the following is secondary metabolite is a lectin? Now ये chapter कौन सा है? It is बायोमोलिक्यूल्स है ये चैप्टर. बायोमोलिक्यूल्स में एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये टेबल विच गिव्स यू एग्जांपल्स ऑफ सर्टेन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसमें एज इट इज हमें वो जो ग्रुप का नाम है और उसके एग्जांपल्स वैसे याद करने हैं. सो लेक्टिन के सामने एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, वो है कॉनकैनावैलिन ए. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जैक बीन्स एंड इट इज एसोसिएटेड विद detection or to detect the presence of glycoprotein. बहुत इजीली वो बाइंड हो जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ. बाकी देख लेते हैं. मॉर्फिन के साथ एग्जाम्पल क्या है? इट इज मॉर्फिन एंड कोडीन. ये दोनों क्या है? दीज आर दी एल्कलॉइड्स. मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, ये सब क्या है? दीज आर द टर्पिनॉइड्स. ओके. कर्क्यूमिन, उसके साथ कौन आता है? विनब्लास्टिन. ये क्या है? दीज आर दी ड्रग्स यूज्ड. ओके. सो ये टेबल ही है. उस टेबल में सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं. नथिंग एडिशनल इज आस्क्ड, तो वैसे ही हमें याद रखना है. सो द आंसर इज कॉनकैनावैलिन ए. नाउ pathway of blood from left ventricle, keyword of the heart, to right atrium is its circulation. Chapter is very easy. नाम से ही समझ रहा है. इट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. सो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज कमिंग इन बिटवीन? द सिस्टमिक organs are being associated, right? Left ventricle से blood pump होता है throughout the body and all the body parts is going to give deoxygenated blood जो right atrium में enter होगा. So it is showing the systemic circulation, right? So the answer is systemic circulation. तो तुरंत clear क्या होना चाहिए concept? Pulmonary circulation. So what is pulmonary circulation? ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, टू द लेफ्ट एट्रियम, एंड इसमें कौन से ऑर्गन का एसोसिएशन है? दैट इज द लंग्स. सो द नेम पल्मोनरी. पल्मोन्स का मतलब है लंग्स, तो दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन. ओपन सर्कुलेशन का तो कोई स्कोप ही नहीं है यहाँ कोरिलेट होने का. द टॉकिंग अबाउट हार्ट एंड द ब्लड फ्लो. सो ये नहीं, दोनों तो हो ही नहीं सकता. सो द आंसर इज सिस्टमिक सर्कुलेशन. नेक्स्ट, करेक्ट फंक्शन. कीवर्ड करेक्ट फंक्शन ऑफ द हार्मोन्स ऑफ जीआईटी पूछा है. सो इमीडिएटली सारे जीआईटी के हार्मोन्स याद आने चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस. पूरे याद नहीं करने हैं, दैट्स गोइंग टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम. सो गैस्ट्रिन is inhibitory to gastric glands. गड़बड़ हो गई इस वर्ड में. इनहिबिटरी नहीं है, गैस्ट्रिन की वजह से ही तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, राइट? तो ये तो गलत है. सिक्रीटिंग
is excitatory to the pancreas but is inhibitory to the gastric glands is absolutely right. Secretin का role play stomach के बाद आने वाला है for the activation of pancreatic juices. तो वो पैंक्रियास को एक्टिवेट करेगा बट साथ ही साथ वो गैस्ट्रिक एक्टिविटी कम कराएगा. क्यों? सो दैट द एसिडिक फंक्शनिंग इज रिड्यूस्ड एंड द एल्कलाइन फंक्शनिंग इज स्टार्टेड. नेक्स्ट, कोलेसिस्टोकाइनिन इज एक्साइटेटरी टू द गॉल ब्लैडर. सही है, बट इज इनहिबिटरी टू द पैंक्रियास. नो, उसका पूरा नाम क्या है? CCK-PZ. इट इज कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन. ये एक्टिवेट करता है दोनों को, द गॉल ब्लैडर एंड द पैंक्रियास. गॉल ब्लैडर से क्या आएगा? गॉल ब्लैडर से आएगा बाइल एंड पैंक्रियास से आएगा पैंक्रियाटिक जूस. तो ये भी गलत है, हाफ सही था बट एंड गलत है, मींस अल्टीमेटली इट इज रॉन्ग. Pancreozymin is excitatory to pancreas but inhibitory to gallbladder. No, they both are all together. They are termed, एक साथ उनको टर्म दिया हुआ है एंड एक साथ दोनों का एक्टिवेशन होता है. सो करेक्ट में कौन है? सिर्फ सिक्रेटिन के बारे में सही दिया हुआ है. ओके, नेक्स्ट, sebaceous gland eliminate certain substances like dash through the sebum. Sebaceous gland commonly ये कौन से glands है? These are the oil glands. Means in association with oil means which is the molecule, biomolecule concerned, वो है lipid. तो एलिमिनेशन में लिपिड के वेरिएंट्स का ही होगा. तो ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें सारे लिपिड वेरिएंट्स है. स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस, ऑल आर लिपिड्स. तो ये हुआ अपना आंसर. बाकी में देखो, यू डोंट हैव एवरीवेयर, यू डोंट हैव लिपिड वेरिएंट्स, राइट? इसीलिए बाकी सारे एलिमिनेट हो जाते हैं. आंसर इज द फर्स्ट. नेक्स्ट, अगेन कीवर्ड इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू अनस्ट्राइटेड मसल. ओके, सो एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन है ये. एंड ऑल्सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी मसल्स है. सो कॉन्ट्रैक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. एब्सोल्युटली राइट. सेल जंक्शन से अगेन राइट. नाउ दे लैक एक्टिन एंड मायोसिन. यहां गलत हो गया. एक्टिन एंड मायोसिन क्या है? दीज आर दी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है. ये हर एक मसल में प्रेजेंट ही है. यहां सिर्फ सेकेंड हाफ सही है कि स्ट्राइएशंस नहीं है क्योंकि वहां ए और आई बैंड अल्टरनेट फैशन में प्लेस्ड नहीं है. बट दैट डजंट मीन कि उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स नहीं है. सो दे डू हैव एक्टिन एंड मायोसिन. तो ये फिलहाल गलत है. फिलहाल क्यों? हमने लास्ट ऑप्शन नहीं देखा है. यूनिन्यूक्लिएटेड है, फ्यूजिफॉर्म है, टेपर एट बोथ एंड्स अगेन इज राइट. हमें गलत बताना है. सो दैट इज द थर्ड ऑप्शन. Next question, uterus opens into the vagina through a narrow dash. So it's very again easy. Uterus and vagina के बीच में narrow pathway किसका है? It is the cervix, right? Option में cervix, yes it is mentioned. बाकी structures directly यहाँ associated नहीं है. कुछ components है external genitalia के and pelvis तो generalized pelvic girdle की बात हो रही है. एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स व्हाट? रेजिस्टेंस डेवलप्ड बिफोर डिजीज का तो स्कोप ही नहीं है. डिजीज होने के बाद बॉडी में एंटीबॉडीज रेडी हो जाना एंड सेकेंड टाइम वो अटैक हुआ तो अपने पास मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होके उनको इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर देंगे बाय रिलीज ऑफ एंटीबॉडीज इज एक्टिव इम्यूनिटी, राइट? सो इट हैज टू बी डेवलप्ड व्हाट? आफ्टर द डिजीज. हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो का कोई कनेक्शन नहीं है विद दिस कंसेप्ट ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है. इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. फाइलम ओरिएंटेड क्वेश्चन है. ट्रिप्लोब्लास्टिक, अनसेगमेंटेड, एसिलोमेट एंड बाइलैटरल सिमेट्री. सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन है. पैरासिटिक फॉर्म भी है. ये कौन सी फाइलम की बात हो रही है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो देखो इसमें ऑप्शंस जो है, ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू जाओ. सारे फाइलम याद नहीं करने हैं हमें, सीधे ऑप्शंस. सो नाइडेरिया एंड टीनोफोरा ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है ही नहीं, तो ये तुरंत एलिमिनेट हो गए. नेक्स्ट ही पॉइंट देखो, अनसेगमेंटेड है. एनालिडा में सेगमेंटेशन है तो ये भी गया. बचता क्या है? प्लैटीहेल्मिन्थ.
और एक ट्रिक है, डायरेक्टली एसिलोमेट पॉइंट ऑफ व्यू भी हम जा सकते हैं। फर्स्ट एसिलोमेट कौन है? प्लैटिहेलमिन्थस ही है, उसके बाद आते हैं सूडोसिलोमेट्स, वो है एस्केलोमेंथिस, एंड देन एनेलिडा से सिलोमेट्स स्टार्ट होते हैं। Both which ways you can go, you have to just be quick to get to the answer. So answer is platyhelminth. Next, arrange the following in decreasing order of their number. सबसे बड़ा नंबर फर्स्ट होगा, पहले तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्लियर कर लेना है, उसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। So डिक्रीजिंग ऑर्डर इज सबसे पहले आएगा द बिगेस्ट नंबर। So ये लोकोमोशन चैप्टर का क्वेश्चन है, दे आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बोन्स। So see, पूरा पढ़ के क्रॉस चेक करना एक बात है, एंड जस्ट सीइंग द नंबर्स आल्सो you will get to the answer fast. Why? There is no option saying both A and B, none of the above. No, it's all about simple numbers correlation. So which is the biggest number? It is 30. So options देख लो, 3 जगह तो दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन, so एक तो एलिमिनेट हो गया कि ये तो नहीं। After that the number is 16, so fourth के बाद 2, again this is eliminated, then it is 14, that is 1, you get to the answer. Cross check करने, you can see the number of bones mentioned, it is right or not for our concept clearing and revision. So bones of each upper limb, one upper limb has 30 bones is absolutely right. Metacarpals in body 10 क्या है? दोनों metacarpals hand के count किए 5 and 5. Wrist bones again 8 and 8, so 8 into 2. Phalanges in each hand, तो each hand में 14 सही है, ये भी 5 into 2 है, ये each hand की बात हो रही है, limb की बात हो रही है, then 30 is also right. Okay. So the next question again is a long question but a easy one. Correct statement बताना है. So specialized center, the medulla region is the respiratory rhythm center is right. रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन इज एब्सोल्युटली राइट। मेडुला में है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, कार्डियक सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर, राइट, सो इट इज करेक्ट। नेक्स्ट है कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, यहाँ तक सही है। इट इज हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत है। ओके, एंड हाइड्रोजन आयंस। सी, sensitivity is related only with two components, that is कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+। ऑक्सीजन लेवल्स का कोई कनेक्शन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। सो ऑक्सीजन लेवल्स हैव नो सिग्निफिकेंट रोल प्ले इन रेगुलेशन। लेवल चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ज्यादा हो गए, H+ के लेवल्स बढ़ना मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया। सो दैट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन, जिस वजह से रेगुलेटरी सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये तो गलत है, हमें सही बताना है। Receptors associated with the aortic arch and carotid artery recognizes changes in CO2 and H+, again is right. ये कीमोसेंसिटिव एरियाज की ही बात होती है इन द एओर्टा एंड द कैरोटिड आर्टरी, दे आर सेंसिटिव अगेन टू CO2 एंड H+, तो ये भी सही है। न्यूरल साइंस फ्रॉम द न्यूमैटिक सेंटर, न्यूमैटिक सेंटर मतलब किसकी बात हो रही है? इट इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात हो रही है। सो ये एक्टिवेट होता है, बट यहाँ तक तो ठीक है, बट इट इंक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन बोला है, तो ये रॉन्ग है। इट डिक्रीजेस द ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन डिक्रीज करता है। शॉर्ट ब्रेथ्स ये करवाता है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर नहीं आए, विच विल रिजल्ट इन हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, तो ये भी गलत है। सो 2 ऑप्शंस आर राइट, नीचे ऑप्शंस भी ऐसे ही है कॉम्बिनेशन में। सो द फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट, ऐसा ऑप्शन है क्या? यस, सो दैट इज आवर आंसर। Next question, which of the following bonds are formed by? Keyword, removal of water molecule. Removal of water molecule को क्या बोलते हैं? It is called dehydration synthesis and dehydration synthesis ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का क्वेश्चन है। पेप्टाइड बॉन्ड में यस इट इज सेम, ग्लाइकोसिडिक में भी दिखता है, फॉस्फोडाइस्टर तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। बट व्हाट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड्स? दीज are just going to have hydrogen component, nothing to do with the release of water. So पहले 3 में है, right? So बताना क्या है, किसमें release of water molecule है? So it is option 1, 2 and 3.
So that is the third option. नेक्स्ट सर्कुलेशन चैप्टर से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कीवर्ड देखो, कैन नेवर अकर इन अ चाइल्ड बोर्न टू पेरेंट्स विद ब्लड ग्रुप, किसमें कभी नहीं हो सकता एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. तो सिचुएशन क्या चाहिए फॉर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये हम सिर्फ डायरेक्ट कंसेप्ट की बात करें. RH नेगेटिव मदर होती है एंड RH पॉजिटिव फीटस होता है. ये कंसेप्ट है फॉर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. द फर्स्ट बेबी इज नॉर्मल, सेकेंड बेबी के टाइम मदर के बॉडी में एंटीबॉडीज रेडी रहेंगे विच कैन रिजल्ट इन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. ऑप्शंस देखते हैं. अभी पूरा डिटेल कंसेप्ट मेमोराइज करना नहीं है बिकॉज यू कैन वेस्ट टाइम इन दैट. मदर इज RH नेगेटिव एंड फादर इज RH पॉजिटिव. सो अगेन इट्स एन आइडियल सिनेरियो फॉर हैविंग a chance of erythroblastosis fetalis because fetus positive हो सकता है, the positivity coming from the father. अब देखो mother is negative but father is also negative, तब तो कोई स्कोप ही नहीं है कि ये सिचुएशन अराइज हो. मदर इज पॉजिटिव इन थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, अगेन नो स्कोप, क्योंकि नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव फैक्टर विल एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगे. The mother itself is RH positive, तो कोई टेंशन ही नहीं. So again, no scope of erythroblastosis fetalis. तो हमें बताना भी क्या है कि किसमें कभी नहीं होगा. So it is option 2, 3, 4. ऐसा है option. Yes, that's the last option. Okay. Next, fluid coming out of PCT has concentration of about milliosmol per liter का concept है. So cortex region में कॉर्टेक्स एंड मेडुला किडनी की बात कर रहे हैं, उसमें क्या सिनेरियो है, द फ्लूइड कंपोनेंट इज गोइंग टू बी आइदर आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक एंड द मेडुला रीजन इज गोइंग टू हैव द फ्लूइड कंपोनेंट विच इज हाइपरटोनिक. ओके, अब कॉर्टेक्स रीजन में कौन कौन है, इट इज द PCT एंड DCT. मेडुला में कौन है, इट इज द लूप ऑफ हेनले, राइट, लूप ऑफ हेनले है, पैसा रेक्टा है, कलेक्टिंग डक्ट है. तो ये लोग एक साथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन रखते हैं. ओके, सो कॉर्टेक्स रीजन में ये अगर है तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर देम, इट इज 300. ये NCERT के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ इन द चैप्टर एक्सक्रीशन. एंड मेडुला में हाइपरटोनिक मतलब क्या वैल्यू है, 1200. सो क्वेश्चन क्या है अपना, PCT. सो व्हाट शुड बी द वैल्यू, इट इज 300 मिलियोस्मॉल पर लीटर ना आंसर. ओके, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन चैप्टर से क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर कीवर्ड बिटवीन, नेक्स्ट कीवर्ड 15 to 28 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. डज नॉट अकर की बात हो रही, 15 to 28 डे में कौन सी स्टेजेस है, इट्स द प्री मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज से पहले वाला स्टेज. यस, इसी को लुटियल फेज भी कहा जाता है, इसी को सिक्रेटरी फेज भी कहा जाता है. हमें बताना है डज नॉट अकर. सो दैट्स द प्रोलिफरेटिव फेज. क्या टाइम स्पैन है उसका, इट इज फ्रॉम द 5th डे टू द 13th डे, अ डे बिफोर ओव्यूलेशन, जिसमें द फॉलिकल्स ग्रो which will result in ovulation and the further stages. So answer है अपना last. Next, which events are keyword not associated with the cycle of malarial parasite in man. ये हुआ second keyword, very important keyword. So दो stages होते हैं प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में, stages in man, that is in humans, and stages in mosquito. Okay, so specific stages होते हैं in humans. All the asexual stages of the life cycle takes place till the formation of what, gametes बनने तक humans में होता है. मस्कीटो में सारे sexual stages होते हैं, means fertilization, zygote and the further stages. Okay, अब options देखते हैं.
एंट्री ऑफ पैरासाइट इनटू हेपेटोसाइट्स की बात हो रही है, मींस ह्यूमंस की बात हो रही है, विच इज इन ह्यूमंस. हमें बताना है कौन सा स्टेज ह्यूमंस में नहीं है, तो ये तो है. सी द नेक्स्ट ऑप्शन, मोटाइल जाइगोट. अब जाइगोट बनना ये तो सेक्सुअल स्टेज है. डज इट हैपन इन ह्यूमंस? नो, इट हैपेंस इन मस्कीटोस, तो ये गलत है. गैमेटोसाइट्स, आई टोल्ड यू कि गैमेट्स बनने तक ह्यूमंस में ही सारे स्टेजेस होते हैं. एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी मींस व्हाट? द शाइजोन स्टेज है, रप्चर ऑफ आरबीसीज हो रहा है, दैट आल्सो हैपेंस इन द ह्यूमंस इटसेल्फ. सो एक ही स्टेज है जो मस्कीटो में होता है, नॉट इन ह्यूमंस, सो दैट इज द सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल कोऑर्डिनेशन. इन अ नर्व इफ सोडियम पंप इज ब्लॉक्ड, क्या होगा? सो अपना जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये कैसे काम करता है? उसका काम है 3 सोडियम बाहर भेज देना एंड 2 पोटेशियम अंदर ले आना. किसके? हम एक एक्सोनल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं. इसमें ये पंप ऐसा काम करता है जिसमें the sodiums are sent outside and the potassium is sent inside by the pump. Now they are saying that the pump is blocked. ये ब्लॉक होगा तो ये अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा. So what will happen? What is the scenario? सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा तो सोडियम is going to accumulate inside the axonal cytoplasm. पोटेशियम अंदर नहीं आ पाएगा, मीन्स पोटेशियम कहाँ मिलेगा? Outside. So now see the options. Sodium outside will increase. No. Sodium अंदर increase होने वाला है. Potassium inside the nerve will increase. No. Potassium बाहर increase होने वाला है. Sodium inside the nerve will increase is absolutely right. दोनों बाहर नहीं increase होंगे. So that's our correct answer. ऐसे questions NEET point of view भी frame होते हैं. So it's a good question. Next, which of the pituitary hormones do not have keyword particular target? एक ही target किसका नहीं है? Again, easy question. It is the growth hormone. But यहाँ growth hormone option नहीं है, उसका दूसरा नाम दिया हुआ है. That is somatotropin. Other name is growth hormone. Thyrotropin again related to a specific organ, that is the thyroid gland. Gonadotropin the gonads. Adrenocorticotropin the adrenal cortex. तो स्पेसिफिक ऑर्गन ओरिएंटेशन है एक्सेप्ट ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ये क्या करवाता है? द बॉडीली ग्रोथ. बॉडीली ग्रोथ होती है, टारगेट स्पेसिफिक नहीं. ओके, सो दैट्स द. नेक्स्ट, हु डिसअप्रूव्ड द थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, दैट इज एबायोजेनेसिस. सो एबायोजेनेसिस के अगेंस्ट कौन था? लुइस पास्चर. ही बिलीव्ड इन द थियरी ऑफ बायोजेनेसिस. उसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट भी किया था. कौन सा एक्सपेरिमेंट था वो? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट था, जिसमें ही प्रूव्ड दैट द बेस और द ओरिजिन ऑफ लाइफ कम्स फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो दैट्स द आंसर. स्पष्ट. नेक्स्ट कीवर्ड, परमिसिबल यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस. सो एमनियोसेंटेसिस में क्या है? amniotic fluid is taken, right, जिसमें fetal cells होते हैं and we can detect any genetic disorders associated. We can also detect the gender. But यहाँ keyword देखो, permissible means which is permitted, which is legal. तो वो क्या है? सिर्फ genetic abnormality ही detect हो सकती है. Deficiency diseases detect नहीं हो सकते. See, detecting gender possible है, but ये keyword की वजह से you cannot give this answer. Okay, it is not legal, it is not authorized to detect the gender through amniocentesis. Both A and B का तो कोई scope ही नहीं है. Okay, so the answer is only option A. Next, again a good question. After cutting through the dorsal root of spinal nerve of a mammal, associated receptor in the skin was stimulated. The animal would. See, स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन अगर हम देखें तो डॉर्सल रूट होता है एंड वेंट्रल रूट होता है. ये है एफरेंट, इज गोइंग टू गेट द स्टिमुलस, एंड दिस इज इफरेंट, राइट, विच इज गोइंग टू गो टू द स्पेसिफिक एंड द स्किन कंपोनेंट एंड रिस्पॉन्ड.
सो ये बोल रहे हैं अगर यही डैमेज हो चुका है तो आगे का तो इंटरप्रिटेशन ही नहीं होगा, एंड इंटरप्रिटेशन नहीं होगा तो रिस्पॉन्स मिलेगा क्या? नहीं. सो there's going to be no response. ऑप्शन में है ऐसा, yes, the very first option, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा. स्लो या थोड़ा बहुत का कोई स्कोप ही नहीं है कि इंटरप्रिटेशन के लिए एफरेंट स्टिमुलेशन तो चाहिए, वही नहीं मिलेगा तो यू कैन नॉट गेट अ रिसीविंग इफरेंट रिस्पॉन्स. ओके, सो दैट्स द आंसर. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग कंपल्सरी नीट पैटर्न में आता ही है, सो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट इज सोमैटोट्रोपिन एंड एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स दिए है. सोमैटोट्रोपिन अगेन इज व्हाट? ग्रोथ हार्मोन. सो ग्रोथ हार्मोन से एसोसिएटेड देख लो डिसऑर्डर, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट्स इन जाइजेंटिज्म. सो ए का है द फोर्थ ऑप्शन. सी पूरा मैच द फॉलोइंग नहीं करना है, इमीडिएटली सी द ऑप्शन सी. A का 4 एक ही जगह है. So you are done with the answer. You just have to cross check. B का 1 है, देखते हैं. Oxytocin, neurohypophysis. Yes, it's the hormone of the posterior pituitary, which is also called as neurohypophysis. Thyroxine, C का 2. Thyroxine, hyposecretion increased results in cretinism is right. Vitamin D deficiency results in rickets is also right. So this is going to save your time. पूरा match the following करो, फिर option से correlate करो. You are going to take double the time. ये हमने seconds में solve कर लिया है. Okay, so that's your answer. Next keyword खुद highlighted है. Incorrect match बताना है. Origin of Earth 4.5 billion years ago is right. Dinosaurs 65 million years ago आए, सही है. Now problem is here, first cellular form 4 billion years ago नहीं आए है. non cellular forms आए है around 3 billion years ago, right? उसके बाद cellular forms आए, right? So cellular forms have come around 2 billion years ago. Okay, so गलत बताना है तो ये अपना गलत ऑप्शन है. Jawless fishes have evolved 350 million years ago again is right. ये सारे डिटेलिंग्स NCERT में भी mentioned है. Next, which of the following is a method of keyword birth control? Okay, so intentionally short form दिए हुए हैं so that आराम से बच्चे confuse हो जाए. So we should be very clear with the concept. First is IUD. क्या है IUD? The intrauterine devices. Okay, and of course these are the very useful and giving very much, almost 80 to 90% पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं ये फॉर कॉन्ट्रासेप्शन. द इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जिसमें आते हैं कॉपर टी, हार्मोन रिलीजिंग एंड नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस, राइट. नेक्स्ट इज IUI. So what is IUI? This is intrauterine insemination, a variant of what? Artificial insemination. Okay. ICSI क्या है? It is intracytoplasmic sperm injection. Okay. And what is the last? GIFT. It is gamete intrafallopian transfer. अब ये एक साथ एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दैट इज ART. व्हाट इज ART? इट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी. तो ये किसके लिए है? दिस इज इन सोल्यूशन फॉर व्हाट? इनफर्टिलिटी. So birth control के लिए ये applicable नहीं है. So your answer is only intrauterine device. Okay. Now what's the example of negative feedback? Negative feedback कब होता है? When hormones are released in excess, they send signals to the source to reduce the secretion. That is negative feedback. Options देखते हैं. Sucking reflex. Sucking reflex is a positive feedback.
जितना सकिंग रिफ्लेक्स, जितना बेबी सक करेगा, it will result in a positive stimulus to release more and more of milk from the mother to the infant. So positive है. uterine contraction during labor, again a positive feedback. oxytocin release वाला concept है. जितने ज्यादा contractions, more signals are sent for more severe contraction for easy parturition. But secretion of CRH in response to ACTH is negative. अब confuse करने option दिया है CRH. What is CRH? It is corticotrophin releasing hormone. Okay, तो ये release होता है कहाँ से? It is released from the hypothalamus. Okay, hypothalamus से release होता है. It sends signals to the anterior pituitary. Anterior pituitary will stimulate the release of ACTH, that is adrenocorticotrophin hormone, which is going to act on the adrenal cortex. Adrenal cortex से hormone release होगा उसका, for example cortisol is the hormone of adrenal cortex. अब cortisol के अगर levels high हो गए हैं तो signals will be directly sent to hypothalamus to reduce the secretion of CRH, जिससे ultimately cortisol कम हो जाएगा. So that is the correct option. The last option is irrelevant. Hair erection due to low body temperature से hormonal direct correlation नहीं है. Okay, and hair भी तो it is adrenaline, which again shows positive. GAATTC, recognition site for restriction endonucleus, again a very easy question. It is echo R1. 6 unit के बाद ये cleave करता है. It is very characteristic. तो ऐसे easy questions भी आते हैं from the NEET point of view. DNA probe कहाँ यूज होता है? DNA fingerprinting, yes. पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी डिटेक्ट करते हैं. मेडिकल जेनेटिक्स में कि किसी में स्पेसिफिक जीन है या नहीं वो भी पता चलता है. सो ऑल ऑप्शन सेंसिबल एंड वी आल्सो हैव ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन व्हिच इज राइट. अगेन मैच द फॉलोइंग. सो स्मार्टली करना है. क्या बताना है? प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी for alternative to treat certain disease. Calcitonin means something to do with calcium deficiency. See the options. Rickets. Rickets में calcium deficiency है. So A का 2 immediately options देखो. See A का 2 एक ही option में है. Just cross check. B का 5 है gonadotrophin related to gonads means infertility का treatment हो सकता है. Yes. C का 4 erythropoietin useful for what? Formation of erythrocytes. Yes. D का 1 है interferons viral infection में काम करते हैं. Yes. Interleukins boost करते हैं immune reaction is absolutely right. So always remember this trick. Match the following में सारे match करते नहीं बैठना है. Okay. Immediately see the options. Next. X is a physiologically, biologically active form of DNA. Immediately you have to remember the types of DNA. It is A DNA, B DNA, C DNA, D and Z. Okay. इसमें pitch length दिया हुआ है 34 angstrom and distance between two base pairs is 3.4 angstrom. Now this is very classical. ये B DNA की बात हो रही है जो किसने डिस्कवर किया था? Watson and Crick. ओके. नाउ बाकी जो टाइप्स ऑफ डीएनए है उनमें बेस पेयर्स अलग है. बेस पेयर्स याद रखने का आसान ट्रिक है. Z से स्टार्ट करना है with ABCD. Z has 12 base pairs, A has 11, B has 10, C has 9, D has 8. So डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इजीली याद रह जाता है. बट रिमेंबर फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओनली द पीडीएनए इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, इसलिए इसके वैल्यूज भी बहुत स्टैंडर्ड है. सो द आंसर इज बी डीएनए. बाकी डीएनए का सिर्फ नाम एंड द बेस पेयर्स इज आल्सो सफिशिएंट. सारे राइट हैंडेड है एक्सेप्ट जेड डीएनए जो लेफ्ट हैंडेड रोटेशन दिखाता है. Next is nucleic acid segment tagged with radioactive molecule. Again a repeat concept question है. ये DNA probe की बात हो रही है. ऑप्शन में देखो very simple question. The answer is DNA probe.
estrous cycle is seen in, it is seen in classically non-primates. Non-primates option में देखो, chimpanzee is a primate, gorilla is a primate, cow non-primate. More than one option correct का scope नहीं है क्योंकि दो लोग already eliminate हो चुके हैं. So cows are non-primates, so they show estrous cycle. Next is majority of baculovirus are used in biological control because now they attack insects, insect के gut पे attack करता है, right? And other arthropods too. No negative impact on non-target plants and animals. Absolutely right है, बहुत specific है ये. So all options are right. See the last option. More than one option is correct. Also will make sense rather than all of the above. All of the above अगर नहीं है तो ये भी sensible है. Even if two options are correct, फिर भी ये applicable. So तीन options correct है. So the answer is more than one option is correct. Sugar and amino acids are again an easy question from biomolecules. These are primary metabolites. So primary metabolites क्या होते हैं? They have known functions in the physiological processes. Physiological process में functions इनके पता होना. Like sugar है तो glucose है, energy, amino acids, protein बनाना, right? Secondary metabolites के functions are not known to the host. Okay, host body के लिए कोई functions नहीं पता है secondary metabolites के लिए. Human welfare, ecological balance, इसके लिए वो useful होते हैं. Similarly going with tertiary metabolites. Okay, so answer is primary metabolite. Next is which of the animals are not evolved from sauropsids? So Carboniferous period से दो organisms का concern है, that is the sauropsids and the synapsids. Okay, anemniotes की बात हो रही है तो ये दोनों species जो है, I mean organism variants जो है वो emerge हुए थे. Sauropsids further gave rise to reptiles and birds. Synapsids gave rise to mammals. Option में देखते हैं not evolved, keyword है not evolved. So Tuataras, birds and lizards come under sauropsids. You are left only with mammals. Mammals कहाँ से arise होते हैं? From the synapsids. Okay, so the answer is mammals. Next, in which region of PBR 322 GAA-TTC sequence will be present? Now ये तो classical है किसका? echo R1 साइट का. ये ऑप्शन में दिया है क्या? नो. ROP साइट में नहीं होगा. टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन तो स्पेसिफिक है फॉर द स्पेसिफिक एसोसिएटेड एंटीबायोटिक्स. सो इट हैड टू बी echo R1 बट ऑप्शन में नहीं है. सो द करेक्ट इज नन ऑफ दीज. ह्यूमन टेंडेंसी होती है नन ऑफ दीज नहीं डाइजेस्ट होता है एज एन ऑप्शन, बट नीट पैटर्न में एक तो क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है इन दी होल पेपर कि एक का आंसर नन ऑफ दीज होता है. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द zoology पार्ट ऑफ द बायोलॉजी डिस्कशन ऑफ दिस NTA पेपर. अगर ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी ऑन Facebook एंड Instagram. Links description में है. For personalized attention, you can also enroll in Neha Academy. Bye bye everybody.